काम करो, पहला थाल उठाओ, मेरी मैया को भोग लगाओ। भैया भोग लगवा दो। नहीं बस ये लगाएंगे तो लगा दो। तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके इसमें कर दो। रानी तारा राजन से कहते, राजन पहला थाल उठाओ, मेरी मैया को भोग लगाओ। राजन जैसे ही पहला थाल उठाते, माँ भगवती को भोग लगाते, तो घोड़े का जो मांस का प्रसाद था वो सारा प्रसाद चने के प्रसाद में बदल जाता है। रानी तारा कहते, राजन एक एक करके थाल उठाओ, मेरी मैया को भोग लगाओ। राजन एक एक करके थाल उठाते तो चारों थाल का प्रसाद हलवे के प्रसाद में बदल जाता है। राजन की आंखों में पश्चाताप के आंसू झलकने लगते। राजन समझ जाता है कि आज मैंने जरूर किसी महान शक्ति को ललकारा है। रानी तारा राजन से कहते, राजन ये चने सारे हलवे के प्रसाद में मिला दो, उसमें फिर हलवा कर दिया। बोले सच्चे दरबार की। अब रानी तारा राजन से कहती, राजन अपने घोड़े को आवाज लगाओ। राजन जैसे ही अपने घोड़े को आवाज लगाते, राजन का घोड़ा अपने अस्तमल में से ही नहीं नाता राजन के पास आकर के खड़ा हो जाता है। राजन देखते, मैंने अभी अभी इस घोड़े को काटा, मगर ये जीवित कैसे हो? राजन के मन में शंका पैदा हो जाती है। राजन दौड़ करके रानी तारा के पास जाते, रानी तारा से कहने लगते, रानी तारा अगर तेरी माँ इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्ति तेरी माँ में है कि मेरे मरे हुए घोड़े को जीवित कर सकती है, तो उससे कह कि मेरे पुत्र को जीवित करके दिखाए। रानी तारा कहते, राजन अपने पुत्र को आवाज लगाओ। राजन जैसे ही अपने पुत्र को आवाज लगाते, राजन का पुत्र अपने कमरे में से आंखें मलता हुआ राजन के पास आता है। कहिए पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं इतना सुंदर सपना देख रहा था, मेरा सुंदर सा सपना आपने तोड़ दिया है। राजन सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे, इसे जोड़ने में उस माँ भगवती से भी कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान तो रह गया होगा। राजन अपने पुत्र के कपड़े उतार कर देखता है, एक खरोंच का निशान भी उसके शरीर पर नहीं। राजन अपने पुत्र से पूछता, पुत्र मैंने अभी तुम्हारे काट कर छोटे छोटे टुकड़े किए, मगर तुम जीवित कैसे हुए? कि पिताजी जैसे मैंने शीश झुकाया, आपने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई, तो आसमान से लाल चोले में एक माँ उतर कर आई, जो मुझे आंचल में छिपा कर बादलों के पार ले गई, मुझे झूला झुलाने लगी, लोरे सुनाने लगी। अचानक आपकी आवाज आई तो माँ भगवती ने मुझे भेजा, कहा कि जाओ तुम्हारे पिताजी याद कर रहे हैं। राजन रोने बिलखने लगता है। रानी तारा कहते, राजन कि ये 5 थाल मैंने किसके मंगाए? सुने, एक थाल मेरी मैया का, एक थाल तेरे पुत्र का, एक थाल तेरे घोड़े का, एक थाल मेरा और एक थाल तेरा। 5 थाल का भोग तूने माँ भगवती को लगाया। अब तो मेरी माँ को आवाज लगा। जैसे राजन माँ ज्वाला को पुकारते हैं तो माँ ज्वाला राजन के सामने प्रकट हो जाती। राजन से कहते, राजन कि चंडमुंड को मैंने मारा, तुझे बताने आई हूँ, शुभ निशुभ को मैंने संहारा, तुझे बताने आई हूँ। और तू क्या, तेरी औकात क्या, तुझे दिखाने आई हूँ, तेरे अहंकार को मैं आज दूर करने आई हूँ। मगर राजन आज तूने अपने पुत्र की बलि चढ़ा करके मुझे प्रसन्न किया है, मांग तुझे क्या वरदान मांगना है? राजन हाथ जोड़कर माँ भगवती के समक्ष खड़े हो जाते। माँ भगवती, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मगर माँ भगवती जाते जाते राजन को एक वरदान देकर के गई, राजन आने वाला समय जब आएगा तो कलयुग का आएगा, और कलयुग में मुझे कोई भी नर बलि नहीं चढ़ाएगा, और अगर मुझे कोई नर बलि चढ़ाना चाहेगा तो वो मुझे नारियल की भेंट लगाएगा। नारियल की भेंट लगाएगा, नारियल के ऊपर जो जूट होंगे उसे मैं नर के केश समझ करके स्वीकार करूंगी, नारियल के ऊपर जो खोल होगा उसे मैं नर का कपाल समझ करके स्वीकार करूंगी, नारियल के अंदर जो गिरी होगी उसे मैं मनुष्य का मांस समझ कर ग्रहण करूंगी, और नारियल के अंदर जो पानी निकलेगा उसे मैं मनुष्य का रक्त मान करके स्वीकार करूंगी। सच्चे दरबार की। और जब कलयुग का समय आएगा और कलयुग में मेरे नाम के पूरी पूरी रात्रि के जागरण होंगे, उन जागरणों में तारा रानी की और तेरी कथा जरूर होगी। जिस जागरण में तेरी और तारा रानी की कथा नहीं होगी वह जागरण मुझे कभी भी स्वीकार नहीं होगा, और जिस जागरण में तारा रानी की कथा होगी वहां मैं खुद आकर के भक्तों के बीच बैठ करके उस कथा को सुनूंगी और भक्तों के कष्टों को हरूंगी। क्या सच्चे दरबार की। इतना वरदान माँ भगवती देकर के राजन को अंतर ध्यान हो जाती है, स्वर्ग लोक को लौट जाती है। दोनों अप्सराएं एकादशी का व्रत पूरा करते हो जाकर के वापस स्वर्ग लोक में वास करने लगती है। कहते सच्चे दरबार की। प्रेम से कहते जय माता दी। अब कथा यही विराम लेती है भैया जी, क्योंकि कथा का सार केवल यहीं तक है। अगर कथा कहने में, सुनने में, बोलने में मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बच्चा जान करके क्षमा कर दीजिए। और अब